सभी विद्यार्थियों को आज के गणित क्लास में हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कुछ आकृतियां ऐसे होती हैं जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होते हैं, और कुछ आकृतियां ऐसे होते हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। जिन आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई पाया जाता है उन्हें द्विविमीय आकृति यानी 2 डायमेंशनल शेप्स कहा जाता है, और जिन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाया जाता है उन्हें त्रिविमीय आकृति यानी 3 डायमेंशनल शेप्स कहा जाता है, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु आदि। और इन्हीं त्रिविमीय आकृतियों में से एक आकृति घनाभ के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक आकृति घनाभ है। ये घनाभ की आकृति है जिसको क्यूबॉइड कहा जाता है, ठीक है। और इसके 6 फलक होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं और किनारा की संख्या 12 होते हैं, ठीक है। आप एक आकृति यहाँ पर घनाभ की आकृति देख पाएंगे। यहाँ देखिए ये घनाभ की आकृति है। यहाँ पर ये जो आयताकार पृष्ठ है, इस आयताकार पृष्ठ को फलक कहा जाता है। तो इसमें देखिए 6 फलक है। फलक 1, फलक 2, फलक 3, फलक 4, फलक 5 और फलक 6, ठीक है। तो आज हम लोग इस आकृति यानी घनाभ की आकृति का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से निकालते हैं उस पर आज व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 फलक है। तो फलक अगर सबसे ऊपर 1 नंबर फलक है और सबसे नीचे अगर 2 नंबर फलक है, देखिए यहाँ पर आकृति इस प्रकार है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले आकृति जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये लंबाई है, फलक की लंबाई है, ये फलक की ऊंचाई है और ये फलक की जिस तरफ है वह फलक की चौड़ाई है, अर्थात ये फलक की लंबाई है, ठीक है, और ये फलक की चौड़ाई है और ये फलक की ऊंचाई है। तो फलक की चौड़ाई b, ऊंचाई h और लंबाई l, यानी लंबाई बराबर l, चौड़ाई बराबर b और ऊंचाई बराबर h, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और 6 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह हम लोग फलक 1, फलक 2, फलक 3, फलक 4, फलक 5 और फलक 6 का पृष्ठ क्षेत्रफल बारी बारी से निकालकर सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे फलक 1 का क्षेत्रफल, फलक 1 का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पर लंबाई ये है आपका फलक 1, यानी ये फलक 1 है तो लंबाई देखिए यहाँ पर इस तरह से है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो जैसे यहाँ पर है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो l गुना b बराबर lb, ठीक। फलक 2 का क्षेत्रफल, फलक 2 का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर फिर देखिए फलक 2 ऊपर में, अगर फलक 2 ये अगर इसको मान लेते हैं फलक 2, ये फलक 1 है नीचे वाला, तो फलक 2 ऊपर वाला मान लेते हैं। आप किसी को भी मान सकते हैं, फलक 1, 2, 3, 4 किसी को भी मान सकते हैं, परंतु हम लोग यहाँ पर फलक नीचे वाले फलक को फलक 1 और ऊपर वाले फलक को फलक 2। तो ऊपर में जो फलक का क्षेत्रफल होगा ये लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो l गुना b बराबर lb। उसी तरह फलक 3 का क्षेत्रफल यहाँ पर देख रहे हैं, ये लंबाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो लंबाई गुना ऊंचाई, है ना, ये लंबाई ये ऊंचाई है, जिसे इस फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे फलक a b d c, यानी a b d c का फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। और फलक c f g d यानी सी डी जी एफ
इस फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंबाई है और यहाँ पर ऊंचाई है, इसलिए हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो फलक 3 का क्षेत्रफल, फलक 3 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना ऊंचाई h यानी LH। उसी तरह फलक 4 का क्षेत्रफल, यहाँ पर फलक 4 का क्षेत्रफल लंबाई गुना ऊंचाई है ना, तो फिर लिखेंगे फलक 4 का क्षेत्रफल, 4 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना ऊंचाई यानी L गुना H बराबर LH। उसी तरह फलक 5 का क्षेत्रफल यहाँ पर देख रहे हैं, फलक 5 में ये चौड़ाई है ना, और ये ऊंचाई है यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो हो जाएगा B गुना H है ना। तो इसके फलक 5 का क्षेत्रफल, फलक 5 का क्षेत्रफल बराबर B गुना H, चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर BH। ठीक, उसी तरह फलक 6 का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पर चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी B गुना H, तो फलक 6 का क्षेत्रफल बराबर B गुना H बराबर BH है ना। तो सभी फलक का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिया है। तो फलक 1 का क्षेत्रफल LB, फलक 2 का क्षेत्रफल LB, फलक 3 का क्षेत्रफल LH, फलक 4 का क्षेत्रफल LH, फलक 5 का क्षेत्रफल BH और फलक 6 का क्षेत्रफल BH। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी फलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर फलक 1 का क्षेत्रफल प्लस फलक 2 का क्षेत्रफल प्लस फलक 3 का क्षेत्रफल, फलक 4 का क्षेत्रफल, फलक 5 का क्षेत्रफल और फलक 6 का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर LB प्लस LB प्लस LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH है ना। अब इसको जोड़ लेंगे, LB प्लस LB 2LB हो जाएगा और LH और LH 2LH हो जाएगा प्लस BH और BH 2BH हो जाएगा है ना। तो आप देखिए यहाँ पर कॉमन कौन आ रहा है, 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो LB प्लस LH प्लस BH। ठीक है, इस तरह 2 ब्रैकेट LB प्लस LH प्लस BH और ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी 2 ब्रैकेट LB प्लस LH प्लस BH ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हम लोग घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मान लीजिए ये एक कमरा है और यह कमरा का छत है और यह कमरा का फर्श है। तो कमरा का छत और कमरा का फर्श का जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, इसको हटा देंगे और बाकी जो 4 दीवार है, मान लीजिए 4 दीवार है, ठीक है, फर्श और ये जो फर्श है और ये जो छत है इसके क्षेत्रफल को हटा देंगे तो ये 4 दीवार का क्षेत्रफल बच जाएगा, यानी 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और 4 दीवार। ठीक है, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल यानी 4 फलक का क्षेत्रफल हम लोग निकाल कर जोड़ देंगे तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फलक 1 और जो ये फर्श है और ये जो छत है, इस छत को छोड़ देंगे, फर्श को छोड़ देंगे तो LB और LB को छोड़ देंगे तो LH, LH, BH और BH बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर LH प्लस LH प्लस
बी एच प्लस बी एच। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेंगे, एल एच और एल एच, 2LH हो जाएगा, प्लस बी एच और बी एच, 2BH हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन 2 और यहाँ पर भी 2 है तो 2 ले लेंगे, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है तो H ले लेंगे। कितना बचा यहाँ पर L और यहाँ पर B, यानी L प्लस B। तो ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2H ब्रैकेट L प्लस B। इसको हम लोग चार दीवार का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2LB प्लस LH प्लस BH है और जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 2H ब्रैकेट L प्लस B है। अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का एक एक प्रश्न का हल हम लोग करेंगे। सवाल है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन है L 10 cm, B 8 cm और H हो गया, ऊंचाई हो गया 6 cm। यहाँ पर देखिए एक घनाभ की आकृति है जिसमें लंबाई 10 cm है, L बराबर 10 cm, B बराबर 8 cm और H बराबर 6 cm है। तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट LB प्लस LH प्लस BH है ना। तो बराबर 2 ब्रैकेट L कितना है देखिए, L समान 10 cm है तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा बढ़ाएंगे आगे, बराबर 2 ब्रैकेट L मतलब कितना है 10 cm, तो यहाँ लिखेंगे 10 cm गुना कितना है B बराबर 8 cm, तो 10 cm गुना 8 cm प्लस LH 10 cm गुना H है 6 cm, फिर प्लस BH यानी 8 cm गुना 6 cm, 8 cm गुना 6 cm। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट, अब देखिए 10 और 8 को गुना कर लेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 80 cm और cm यानी वर्ग सेंटीमीटर cm स्क्वायर प्लस 6 10 60 cm स्क्वायर प्लस 6 8 48 cm स्क्वायर। ठीक है, अब सबको हम लोग जोड़ लेंगे, 80 और 60 140 और 48 188 बराबर 2 गुना 188 cm स्क्वायर। इसको गुना कर लेंगे, 8 दूनी 16 और 18 दूनी 36 1 37 यानी 376 वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है और यही हम लोग का उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग घनाभ का एक पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो इसका दिया हुआ है L 10 cm, B 8 cm और H बराबर 6 cm है, इसका हम लोग पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो इसको मिटा देते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2H ब्रैकेट L प्लस B यानी 2H ब्रैकेट L प्लस B बराबर 2। अब देखिए H कितना है 6 cm, तो गुना 6 cm, फिर ब्रैकेट देंगे, कितना हो जाएगा L 10 cm प्लस कितना है B 8 cm, तो यहाँ लिखेंगे 8 cm बराबर 6 दूनी 12 cm। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग जोड़ लेंगे तो गुना दे देंगे, यहाँ पर 10 और 8 18 cm। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 12 गुना 18 216। ठीक, cm और cm गुना करने से वर्ग सेंटीमीटर यानी cm स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2H ब्रैकेट L प्लस B और इस तरह इसका उत्तर हो गया 216 वर्ग सेंटीमीटर।
और इस प्रकार हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।